मैंने लाखों के बोल सहे सवेरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सहे सवेरिया तेरे लिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान। हाँ उधर से उधर से उधर से। आरती करूं तुम्हारी यशोदा के कन्हैया, वृंदावन में गाय चला, लूटी लूटी दही माखन खाई,
शरण में तेरे बदल गया तो इंसान तो कभी सत्य हो ही नहीं सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। सत्य सिर्फ ईश्वर है। चित्त, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब होता है ईश्वर। प्रकाश का मतलब है ईश्वर। एक चित्त का मतलब होता, बहुत ध्यान से सुनना, पहले चित्त बिगड़ा। आंखें जो होती है ना, आंखों से इंसान के शरीर में पाप प्रवेश होता है। पाप जो होता है ना, वो आंखों से ही प्रवेश होता है। जब आप आंखों से गलत नजरिए से किसी को देखेंगे ना, तो आपके हृदय में पाप बढ़ेगा, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा और फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा। और दादा, अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आप चित्त को संयम रखिए। सत्य, चित्त, आनंद। आनंद है परमात्मा का नाम, क्योंकि विद्वानों ने लिखा है नंद घर आनंद भयो। अगर वो लिखते तो ये भी लिख सकते थे कि नंद घर छोरा भयो, नंद घर बेटा भयो, नंद घर लाला भयो। ये लिखा नंद घर आनंद भयो। आनंद स्वयं परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्राय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते, दैहिक, दैविक और भौतिक। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। भक्ता नाम चरित्रा नाम इति भागवतम, जिसमें प्रभु और प्रभु के भक्त के चरित्र का वर्णन किया जाता है, उसे हम भागवत कहते हैं। श्रीमद भागवत, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, भागवत, भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान। भाग भक्ति प्रवेश हो जाए तो ज्ञान अपने आप आ जाता है। भागव, बा माने वैराग्य। भक्ति और ज्ञान आदमी के अंदर प्रवेश हो जाए तो फिर वैराग्य के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और ता माने तत्व। जब ये समाहित हो जाते हैं उसे हम भागवत कहते हैं। यहाँ आदमी मनुष्य का तर रख के आ जाए तो बोलता है कि अगर मैं कर्म कर लूंगा, अच्छे नहीं कर पाऊंगा, तो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, मैं कौन सा देख रहा हूं। एक बात बोलूं, ये तो कर्मों की खेती है, और जो बोएगा सो पाएगा, और कर्मों में हाथ बटाने को बेटा ना साथ निभाएगा। आपने जो किया वो आप स्वयं ही भुगतेंगे। जैसे एक आम का पेड़ है, और आम के पेड़ पे आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख सकती लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, रखा पेट ने। अब तब तक माली आ गया, माली ने डंडे मार दिए पीठ पे। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ तो फालतू में ही पिट गई, है ना, उसने तो कुछ किया ही नहीं था। लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से ना। और देखा किसने था? आंखों ने। बोली गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। यहां आप इसीलिए तो कहते कि अच्छे सत्कर्म करिए, अच्छा करिए, अच्छा देखिए और अच्छा व्यवहार रखिए लोगों के प्रति। आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं। कल कथा का जो समय रहेगा वो आपके अनुसार रहेगा। 12 बजे से 4 बजे तक ना, 12 से 4 नहीं, मतलब एक कंफर्म कर लो ना। और कल कथा का समय 12 बजे से और 4 बजे तक रहेगा। कल से आप सभी से